नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ओएमआर शीट आप भरते हैं। सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में ओएमआर शीट होती है आजकल। तो ओएमआर शीट भरते समय आपको क्या सावधानी रखनी है कि आप एकदम शुद्ध भरें और सबसे बड़ी बात है फास्ट भी भरें, क्योंकि होता क्या है कि एग्ज़ाम में समय बहुत कम मिलता है तो ओएमआर भरने में भी टाइम लग जाता है। तो कौन सी तकनीक हम काम में लें कि आप इसको शुद्ध भी भरें और फास्ट भी भरें और गलती होने की जो संभावना एकदम नगण्य हो। तो कौन सी ट्रिक जो है इसमें काम में ली जा सकती है, ये मेरी आजमाई हुई है और सभी एग्ज़ाम्स में कई एग्ज़ाम कंपटीशन के दिए, उसमें सफलता मिली और ये ट्रिक ही मैं काम में लेता हूँ। तो देखो, सबसे पहली बात कि ट्रिक क्या है वो। तो पहली चीज़ तो ये है कि एग्ज़ाम, जैसे ये रीट का एग्ज़ाम मैंने लिया है, पेपर आया हुआ पेपर है ये रीट के एग्ज़ाम में, तो आप एक तो टुकड़ों में बांट के करें। जैसे मान लो किसी में 100 प्रश्न होते हैं, किसी में 150 होते हैं, तो आप जैसे एक टारगेट रखें कि या तो जैसे 25-25, जैसे इसमें 150 है तो आप 25 सवाल या 30 सवाल, जैसे रीट में आप 30-30 का जोड़ा बना सकते हैं कि 30 सवाल किए फिर ओएमआर में भर दिए, फिर 30 किए फिर भर दिए। कई विद्यार्थी क्या करते हैं कि जैसे पहला सवाल करेंगे, फिर इसमें आएंगे, फिर पहले में जैसे मान लो इसमें ए, तो ये ऐसे ऐसे पूरा ऐसे ऐसे करेंगे ए, फिर दूसरा किया, फिर ये, अब दूसरे में सोचने लग गए ओएमआर उधर पड़ी है फिर। तो ये नहीं करना चाहिए, ये एकदम गलत तरीका है जहाँ तक मेरा मानना है। बाकी अब आपके सुइटेबल है वो अलग बात है। तो पहले आपको पेपर में 10 सवाल या 20 सवाल एक संख्या रखें, आप फिक्स हिस्सों में बांट लें कि भी 60 सवाल आए तो 30 सवाल करके फिर 30 हम भरेंगे। अब 30 में से जैसे मान लो नेगेटिव मार्किंग होती है, वहाँ आपको खाली छोड़ना होता है। तो खाली छोड़ना होता है, जैसे मान लो 8 वहाँ खाली छोड़ना है तो इसके गोला लगा लो। इसमें 2 तरीके करो आपको इसको बाद में सोचना है कि अभी दिमाग में नहीं आ रहा, हो सकता है बाद में आ जाए, तो आप गोला लगा के छोड़ दो। और आपको क्लियर है कि भाई ये तो आपका पढ़ा हुआ ही नहीं है, जैसे चक्कर पानी मिश्रण मान लो आपको लग गया कि तो पढ़ा हुआ ही नहीं है, तो आप इसके क्रॉस लगा दो। ये तो नेगेटिव मार्किंग में पेपर हल करने का तरीका। रीट है, सीटेट है, नेट है, जहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं हो वहाँ तो आपको सारे सवाल करने हैं, तो फिर उसमें बाद में सोचने वाला भी चांस कम ही है। फिर भी आपको लगता है बाद में सोचेंगे तो ये गोला लगा के छोड़ दो। अब ओएमआर भरते समय क्या सावधानी रखनी है, ये आप नाम लिखो ना तब भी ये कर लेना। जैसे रोल नंबर लिखने हैं आपको, मान लो 7, 8, 9, 10 या 1, 2, 3 जो भी आपके हो, प्रवेश पत्र में देख के ध्यान से आप लिखें। अब नीचे भरते समय जैसे 7 है तो 7 के सामने यहाँ पे बस बिंदु लगा के छोड़ दो। 8 बिंदु लगाया, 9 पे बिंदु लगाया, 1 पे बिंदु लगाया, 2 पे बिंदु लगाया। अब थोड़ा कंफर्म कर लो सही तो है ना, फिर आप इसको पूरा फुल करो। ये सबसे जो सुपर तरीका था वो था। अब ये तरीका आपके देखो इसमें भी काम आएगा, किस में, प्रश्न करते समय। समझ गए आप, प्रश्न करने हैं, जैसे मान लो आपने यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 15, 20, जैसे 20 तक सवाल है। अब 20 तक मान लो आपने कर दिए, कैसे, पेपर में भी आप है ना, जैसे अंडरलाइन कर दिया इसका ये होगा। अभी मैं तुक्के लगा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। ये बिना पढ़े मैं ऐसे लगा रहा हूँ, जैसे मान लो इसका उत्तर ये होगा, मान लो इसका ये ब होगा, इसका ए होगा, इसका मान लो स होगा, ठीक है, इसका मान लो ब होगा। मैंने तुक्के लगा रहा हूँ, मैं प्रश्न पढ़ नहीं रहा मैं, ठीक है। तो अब इसमें मान लो आपको उत्तर करने हैं, पेपर में कर दिए 20 सवाल, अब इधर भरने हैं। तो क्या करना है कि जैसे पहला सवाल है, पहले का अब ए हम भर चुके हैं, चलो भर दिया। दूसरे मान लो ए, तो दूसरे में ए के बस एक बिंदी लगा के छोड़ दो। तीसरे में स, तो तीसरे में स की बिंदी लगा के फिर आप इधर पेपर रखो, इधर ओएमआर रखो। चौथे में ब, चौथे के बिंदी लगा के छोड़ दी। पाँचवें में मान लो ब भरना है, बिंदी लगा दी। तो ये आप समझ रहे हैं ना बात को। अब जैसे अभी हम देखो 10 तक कर रहे हैं, छठे में मान लो सी है, सातवें में फिर बी है, 8वें में स है, 9वें में जैसे ए है, तो ये देखो मैं बिंदी लगा रहा हूँ, और 10वें में ए है। अब 10 सवाल किए हमने, तो ऐसे आपने 20 का सेट किया, बिंदी बिंदी लगा दी। अब आप है ना, देखो बिंदी लगाते समय सावधानी रखना, ये पूरे कैरियर का सवाल है आपके। यहाँ बिंदी अगर गलत लग गई तो भविष्य की बिंदी लग जाएगी। तो ये आप ध्यान रखना कि भाई 10वें में ए है, ए था, 11वें में स है ना, 12वें में ब है ना, ये आप अच्छे से मिलान कर लो। अब आपको क्या करना है कि बस तसल्ली हो गई कि एकदम सही तरीके से किया है। अब आप इसको जमा के ऐसे जो है वो कर लो इसको। और इसमें भी एकदम कोई ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है, ज़्यादा ज़माने पे बाहर नहीं जाएं और अंदर भी कोई जो खाली जगह
नहीं रहें। तो इस प्रकार से जो है ना आपको ये करोगे आप तो बड़ा फास्ट तरीके से जो है वो आपका OMR जो है वो भर जाएगी। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जैसे ये भूल हो गए ना, ये बढ़ना था ये, फिर वो उसका कुछ नहीं है, फिर थोड़ी सी टिक्की है तो कोई बात नहीं, मगर पूरा करके आप काटोगे ना तो नहीं होगा। तो जो बिंदी लगा रखी है ना वो आप उसको दिख जाएगी आपको, बिंदी एकदम डॉट नहीं, मतलब ऐसे थोड़ा सा ऐसे कि आपको दिख जाए। तो इससे क्या होगा कि एक आजमाया हुआ तरीका है, ये फास्ट होता है भाई। एक तो ये सवाल, फिर उसको उत्तर, फिर 10वां, फिर उत्तर, वो तो सबसे स्लो तरीका है। और दूसरा तरीका 20 सवाल किए और फिर पूरे भरे, दूसरा पूरा भरा, उसमें क्या होता है थोड़ी एकाग्रता भंग होती है। और बिंदी वाले में क्या है कि गलत होने की संभावना एकदम नील हो जाती है कि 10वें में ए पे टिक लगाया, 11वें में बे पे टिक लगाया, तो फिर आप इसको भरोगे तो गलती होने की संभावना बिल्कुल नील हो जाएगी। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि जैसे मान लो संख्या वाला कोई प्रश्न है, संख्या वाला प्रश्न इसमें चलो है नहीं, कई बार ऐसे आता है कि मान लो अब यहाँ पे है किसी में 1, 2, 3 ऐसे आते हैं, तो वहाँ पर गलती हो जाती है। जैसे मान लो यहाँ 88 दिन है, कई पे ऐसे होता है कि यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 3, 2, 1, भी राजस्थान से कितने सदस्य चुने गए, तो ऑप्शन में मान लो ऑप्शन नंबर 2 है और संख्या है 3, सही उत्तर ये 3 है। अब हम OMR भरते समय क्या करते हैं, 52 में जैसे मान लो उत्तर तो है 3, जबकि भरना है वह, तो हम क्या करते हैं कि 52 में आए और 3 दिमाग में रह गया तो हमने 3 नंबर भर दिया C, ये गलती हो जाती है। तो ये संख्या वाले प्रश्न में आप ध्यान रखें कि उत्तर 3 है मगर ऑप्शन तो ब ही है ना, तो ऑप्शन को ढूंढो कि 52 में ब है, 52 में ब है, तो ये ब पे फिर ऐसे किया। ठीक है, तो सबसे तरीका क्या था, बिंदु से ऐसे जैसे थोड़ा सा डॉट लगाया, उसके बाद में 25-30 सवाल किए, फिर उनको भर दिए। ये बेस्ट तरीका है जिससे कि आप गलती नहीं करो। और OMR में फिर वाइटनर लगाना, ब्लेड लगाना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुनने में यही आया है कि जो किरणों से जो इसको स्कैन होता है उसमें वो फिर वो गलत ही माना जाता है। तो पूरा तरीके से ये तो आप जानते ही हो, पूरा करना है और सही तरीके से आपको हल करना है। तो सावधानी से पेपर कीजिए। और OMR की जो गलतियां होती हैं ना, 2 सवाल 3 सवाल, वो बड़ा नुकसान पहुंचाती है। आपको आ रहा है फिर भी आपने गलत भर दिया, फिर उसका कोई उपाय नहीं होता। तो ये आपको सावधानी विशेष रखनी है और सफलता आपको मिलेगी। धन्यवाद।